खऱ्या अर्थाने आपली कारकीर्द हाताळत असताना किंबहुना ती कारकीर्द पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा या राष्ट्रासाठी आपलं स्वतःचं एक वेगळं विश्व निर्माण करत असताना आपलं एक वेगळं कार्य प्रत्येकापर्यंत पोहोचवत असताना अपने अब तक के जीवन काल में कमांडर श्री भूषण दीवान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन जिन उपलब्धियों को हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। 25 सालों तक फौज में रहकर देश की सेवा करने वाले कमांडर श्री भूषण दीवान ने न सिर्फ 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने ऐसी अन्य कई गतिविधियों को भी अंजाम दिया था। फौज से रिटायर होने के बाद भी कमांडर श्री भूषण दीवान का यह जुनून कम नहीं हुआ और उन्होंने विज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें प्रोफेसर लिंकन यूनिवर्सिटी अवार्ड मलेशिया थाईलैंड के प्रधानमंत्री के हाथों मिला। एशियन CSR अवार्ड्स, लीडर्स अवार्ड्स, MTC ग्लोबल अवार्ड्स फॉर टॉप थिंकर, ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड एजुकेशनल लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व नेशनल इमेजिंग गोदावरी मेमोरियल अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हाल फिलहाल भी कमांडर श्री भूषण दीवान अपने स्तर पर राष्ट्र की सेवा में अपना अहम योगदान देने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि कमांडर श्री भूषण दीवान को उनके इन्हीं अहम योगदान को देखते हुए आज साप्ताहिक मिड मॉर्निंग व उसके होम यूट्यूब चैनल ADP न्यूज द्वारा उन्हें श्रवण कुमार अवार्ड 2019 भी प्रदान कर दिया गया है। जोरदार तालियां फॉर कमांडर श्री भूषण दीवान जी, a war veteran of Indo-Pak War of 1971, trained at National Defense Academy खड़कवासला, वाइस प्रेसिडेंट TCS, जो कि आफ्टर इंडियन नेवी उन्होंने काम संभाले हैं, जिम्मा संभाला है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TCS, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अदानी पोर्ट, प्रो वाइस चांसलर एंड वाइस चांसलर एट यूनिवर्सिटीज। His achievements: author of 4 books, jury member of National Quality Award, M.Tech from IIT Department, Delhi. Many awards like Lifetime Achievement Award for Corporate and Educational Excellence, National Vice President of Bharat Raksha Manch. Give a big round of applause for Commander Shri Bhushan Diwan ji. और उनका स्वागत करने के लिए मैं रंजीत सावरकर जी को यहां पर इस मंच पे दावत देना चाहूंगा। जोरदार तालियां सर के लिए भी हो जाए, जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। I would request Ranjit Savarkar sir to felicitate Commander Shri Bhushan Diwan ji. एक प्यारी सी भेंट सावरकर स्मारक की ओर से। And I would request Shri Bhushan Diwan sir. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये भारत के लिए बात लागू होती है। आज एक ही देश है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान, यूनिक देश, अद्भुत देश। इतने सालों से, वर्षों से, सदियों से हमको दबाया गया है, हमारी हस्ती नहीं मिटी। हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है। और ये कैसे हुआ है कि आज तक हम यहां हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी, वो हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है हम लोगों का, क्या जिंदगी मुझे चला रही है या मैं जिंदगी को चला रहा हूं? हम सब के लिए इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप में, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं, जिंदगी मुझे चला रही है? 24 घंटे हम इस प्रश्न को लेके आगे बढ़ें। कोई भी उम्र हो, कोई भी तबका हो,
कहीं रहते हो, ऊंचा हो नीचा हो, क्या जिंदगी मुझे चला रही है या मैं जिंदगी को चला रहा हूं? भगवान की कृपा की इंतजार ना करें। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा आपको बना दिया, आपको शक्ति दी, सोचने का तरीका दिया, कोई भी उम्र हो। नादानी में किसी को पटाने के चक्कर में, मक्खन लगाने के चक्कर में, डर के मारे हमारे कई लोगों ने यूएनओ में चले गए कश्मीर के टाइम। हमारी फौज कश्मीर खत्म कर देती उस टाइम। किस डर के बहाने या इंटरनेशनल प्रेस्टीज लेने के बहाने कि दुनिया मुझे इंटरनेशनल में पहले बन जाऊं, नेशनल बाद में। जैसे रंजीत जी ने कहा, हिस्ट्री तो बहुत पढ़ी थी उन्होंने। उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान की दरियादिली का सबूत है। 1965 के अंदर लड़ाई हुई, हम पे आक्रमण किसने किया? अयूब खान ने किया, कच्छ से किया, खंजर से वार, पीठ में भोंका। हमारी फौज ने क्या किया? लाहौर तक लेने वाले थे, उनकी लाहौर तक पहुंचने वाले थे, उनकी गर्दन पे हाथ डाल दिया था। और फिर क्या हुआ 1965 में? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री गए और सारी की सारी जमीनें हमको वापस करनी पड़ी। ये हमारी दरियादिली है, हिंदू का दरिया दिल है ये। इशोगिल कनाल ऐसी कनाल है, स्ट्रेटेजिक कनाल है जो हमने ली, कितना खून बहा के ली, और वो हमें वापस देनी पड़ी। बात वहां खत्म नहीं होती। उन्होंने क्या सोचा? 1962 में हम हार गए हैं, अब हिंदुस्तान कमजोर है। एक लाल बहादुर शास्त्री है, छोटे कद का आदमी, जय जवान जय किसान, जिसने नारा दिया। और नेहरू तो 14 साल तक रहे और कहा यूएनओ में चले गए, कुछ और कर दिया, बर्बादी आज तक भुगत रहे हम लोग। तो ये छोटा आदमी क्या करेगा? राजा रणजीत सिंह के बाद ये लाल बहादुर शास्त्री हैं कि जब अटैक हुआ, उसने फौज को ऑर्डर दिया, अटैक दूसरी जगह खोल दो। नहीं तो हिंदू हमेशा क्या कहते हैं? हम अग्रेसर नहीं बनेंगे, हम आक्रमक नहीं बनेंगे, हम पे कोई आक्रमण करेगा तो बचाएंगे नहीं। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अटैक करेंगे, जैसे रंजीत जी ने बोला, अटैक करेंगे तो सब लाइन पर रहेंगे। तो उन्होंने एक फ्रंट खोला। राजा रणजीत सिंह के टाइम के बाद ये पहला किस्सा है जो फ्रंट खोलना। क्षमा करें, 62 में भी हम हारे। क्यों हारे? एयरफोर्स यूज नहीं की हमने। कहां चीन, बीजिंग और कहां हमारे बॉर्डर पे आ गए और कितना जमीन ले गए। उस टाइम भी हम एयरफोर्स यूज करते। एयरफोर्स पीटीशू में हमारे फौजी लड़ रहे थे, तैयार नहीं थे हम लोग। एयरफोर्स यूज करते तो चीन जो है मुंह की खा के भाग जाता, दुम दबा के भाग जाता। और आज तक भी हमें दुख है इस चीज का कि चीन हमारे पे हावी हो गया। और उसको देख के 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने पूरा वापस किया उनको। उसके बावजूद ताशकंद समझौता हुआ और दिल के दौरे से लाल बहादुर शास्त्री जी मर गए। अब दूसरी बात है, दिल के दौरे से मरे या क्या खुराफात की गई। फिर 71 में 6 साल के बाद फिर लड़ाई हुई, फिर दरियादिली देखिए। 90,000 सैनिक बंदी बना लेना, सर्विंग सैनिक, लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी और उसकी पूरी फौज को कब्जे में ले लेना, और हमने छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। 1945 में हमारी आज़ादी 1947 में हुई है, और 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, उस टाइम क्या हुआ? जर्मनी को जो जीत लिया अमेरिकन ने, जर्मनी और जापान एक तरफ थे, अमेरिका यूके एक तरफ था। जब जीत लिया तो क्या कहा जर्मनी को? आपको हुक्म नहीं कि आप अपनी आर्मी बनाएं। जर्मनी में आज भी सेना नहीं है, जापान में भी सेना खुद की नहीं है, अमेरिका के सपोर्ट से है। पर हमने क्या किया? दरियादिली। ये वही दरियादिली है जो पृथ्वीराज ने दिखाई। किसको? मोहम्मद गौरी को 16 बार हरा दिया उसको। और जब वो 17 बार फिर आके बेशर्म आया तो उसने पृथ्वीराज को हराया और उसको उनको अंधा करके ले गया और उनकी कब्र बनाई अफगानिस्तान में, पता होगा आपको। ये दरियादिली का हम कब तक रहेगा? दरियादिली उससे करो जो उसकी इज्जत करता हो। तो दरियादिली की इज्जत नहीं करता है
तो ये दरियादिली नहीं है, बेवकूफी है, क्षमा करें। तो अगर आप, तो क्या 90,000 प्रिजन जब वापस दिए हमने पाकिस्तान को, POWs, हम ये कंडीशन लिख सकते थे कि आप अपनी फौज की स्ट्रेंथ, संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं बनाएंगे, आप अपने बजट का हिस्सा रक्षा पे इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। अब आप पूछेंगे हम कैसा लागू करेंगे? अरे आप कंडीशन तो लगाइए, शुरू करिए। शिमला एग्रीमेंट आपने कर दिया कि शिमला एग्रीमेंट से होगा हमारा इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया का जो है कश्मीर के बारे में। ये क्यों? आप फौज नहीं बढ़ा पाएंगे। कल को हम बोल सकते हैं तुमने लिख के दिया, तो फौज बढ़ा रहे हो, कम करो। पहले तो लिखा ना तुमने, जब उस पर गर्दन पे हाथ है, नीचे आ गए आपके, करना था। ये दरियादिली है, हिंदू का दिल है। पर क्षमा करें, ब्राह्मण भी होते हैं हिंदू में क्षत्रिय भी होते हैं, और कृष्ण जी के पास फूल भी हैं, गदा भी है और सुदर्शन चक्र भी है। आज समय आ गया है, क्या चीज सामने लेके आते हैं? बंसी लेके आते हैं कि सुदर्शन चक्र लेके आते हैं? और क्षमा करें, ये जो चीज है, नादानी है कि मक्खन लगाने के चक्कर में इंटरनेशनल पहले बन जाओ, दूसरे को पटाओ। आज भी सुप्रीम कोर्ट तो कह देती जल्लीकट्टू बंद करो। जल्लीकट्टू आप जानते हैं, तमिलनाडु में बैलों की रेस होती है। वो बैलों की रेस जो होती है, वो खाली उसका, हमारी यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। हमारी हर संस्कृति में, हर हमारे कस्टम में पीछे राज छुपा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जल्लीकट्टू में जब आप बैल की रेस करते हैं, तो आपका बैल, मेरा बैल, मैं उसको तैयार करता हूं, उसको अच्छा खाना देता हूं, मजबूत करता हूं, नस्ल मजबूत हो जाती है। जब बैल मजबूत नस्ल का होगा तो गाय अच्छी होगी, दूध अच्छा मिलेगा। हमारी अभी आज हमारी गाय की नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं। हम स्पर्म जो है ब्राजील से मंगाते हैं, हमारे पास खत्म हो चुका है। तो ये कॉन्स्पिरेसी है कि इनको दबाओ। अब जल्लीकट्टू कब, और दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है, और लाखों निरी बकरों का खून बहा दें, वो कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये जो नाइंसाफी अभी भी चल रही है, इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, वही बात, क्या जिंदगी को मैं चला रहा हूं या जिंदगी मुझे चला रही है? आप पास से, इतिहास से प्रेरणा तो लें, पर इतिहास आप बनाएं, प्रेरणा लेके आप बनाएं। तभी भगवान ने पैदा किया है, इतिहास आप बनाएं। और इतिहास बनाने का मतलब यह है, ऐशो आराम की कुर्बानी करें, शॉर्टकट की कुर्बानी करें। हमको ये शॉर्टकट है, मेरे पड़ोसी के पास कार आ गई, एन के प्रकार ने मुझे भी लेनी है, लंबा चलेगा नहीं। फिर मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात को मानेगा नहीं। फिर हम कहेंगे हमारे संस्कार लुप्त हो गए हैं, हिंदुओं के संस्कार, ऋषि मुनियों के संस्कार लुप्त हो गए हैं। बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। क्यों? जब बच्चे ने मुझे देखा है मैं नादानी कर रहा हूं, मैं मोह माया के पीछे भाग रहा हूं, भाई के पेट में छुरा भोंक रहा हूं, और देखता हूं यह स्लीपर सेल है, कल को टेरेस बनेगा। मैंने, अरे मेरे को क्या, मुझे तो अपने मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने जाना है, मैं उसमें पड़ा हूं, मेरे बेटे को यूएस से भेजना है, मेरे को क्या, कल को क्या होगा? यही है। खुद का उत्थान भी देखो, समाज का उत्थान भी देखो, नहीं तो हिंदू लुप्त हो जाएगा। 5 साल पहले चीन ने सपोर्ट किया नेपाल को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र लिखने वाले थे, वो खत्म कर दिया। हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है दुनिया में। और 7 अरब आबादी, 700 करोड़ आबादी में से 130 करोड़ हिंदू हैं। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम कॉकरोच हैं? हम मक्खी हैं? 130 करोड़ 700 करोड़ में से, और हमारी बात मानने को कोई तैयार नहीं। क्यों? दरियादिली, गलत जगह पे दरियादिली। पर उसका तरीका ये नहीं है किसी का हमने कत्लेआम करना है। हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में, हमारे विचारों में, हमारे ज्ञान सीख में, हमारे महापुरुषों में, हमारे पुरखों में, माता पिता में जो ज्ञान, हम उस पर भी चलें तो इतना ही मजबूत हो जाएंगे। उत्कृष्टता अगर हमारे में है तो दुनिया नतमस्तक होगी। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं ठीक हैं, बढ़िया हैं, और हम अपने आप को देख के आगे चलें। मैं इस बात पे
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब 370 हट गया है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। और ये हम लोग हिला सकते हैं, इतिहास से प्रेरणा लें। मैं क्या कर सकता हूं ना करें। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, क्षमा करें, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।